नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। यू न्यूज इंडिया आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लगातार हर एक वार्ड में जाके दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। उसी तरह वार्ड नंबर 13 में आए हैं, 5 प्रत्याशी है, जानने की कोशिश करते हैं देशवाल जी से आपके क्या मुद्दे हैं और उद्देश्य क्या है आपका, अपना कारण बताएं। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपके न्यूज़ चैनल देखने वालों का नमस्कार करना चाहूँगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस बार चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं। जैसा कि सभी आर्यनगर वासी जानते हैं, आर्यनगर में एक सामुदायिक भवन है 4 नंबर गली में, जो 10 साल से खंडर पड़ा था। उस सामुदायिक भवन का निर्माण ना तो पार्षद करा पा रहे थे, ना विधायक करा पा रहा था। उस सामुदायिक भवन का निर्माण हमने करवाया है, जो कि 10 साल से खंडर पड़ा था। आर्यनगर के लोग इसका उदाहरण है, सब जानते हैं। ये सामुदायिक भवन का निर्माण हमने करवाया है। मेरे पिताजी यहाँ पे RW के प्रधान आर्यनगर के, उन्होंने और हमने मिलकर इस सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया। और जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, जो कि भाई कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई वाटिका कोई रिजोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, आज वो बड़े ही आराम से अपने बच्चों की शादी या घर में कोई फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम इस सामुदायिक भवन में करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो है हमारी मेन आर्यनगर की 4 नंबर गली है, इसका निर्माण भी हमने और मेरे पिताजी ने मिलकर करवाया है, जो कि ये इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। ये तारकोल वाली गली जो है वो हमने बनवाई है। इसके अलावा भी जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। जब उनसे बात करते हैं तो जैसे कि नालियाँ यहाँ पे कहीं कहीं नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बरसात में पानी भर जाता है, क्या क्या समस्याएं होती है इस वार्ड में? इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या नालियों की है, क्योंकि बारिश में भी नालियों का पानी नहीं निकल पाता। और एक बड़ी समस्या है कि जो नालियाँ ये छोटी हैं, ये जब भी भर जाती है इसमें बहुत सी गंदगी होती है। जो सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी हैं वो इन नालियों का गंद निकाल के सड़क पे छोड़ देते हैं, जिससे कि जो भी गाड़ी या बाइक निकलती है वो सारे गंद को पूरी सड़क पे फैला देते हैं, जिससे कि गंदगी, बीमारी और बहुत ही बीमारियाँ फैलने का खतरा है हमारे वार्ड में। तो मेरा सबसे पहले मुद्दा ये है कि मैं इन नालियों को बंद करवा कर यहाँ पे बड़े सीवर पाइपलाइन बिछवाऊँ, जिससे कि ये गंदगी और ये जो भी बीमारियाँ फैलने का डर है वो कम हो सके। स्ट्रीट लाइट की क्या दिक्कत है? रात को क्या हर जगह दिखता है? जी, कुछ लोग हमारे वार्ड के, हमारे दूसरे कैंडिडेट भाई लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमने 95% लाइटें ठीक करवा दी हैं और सारे वार्ड में लाइट ही लाइट है। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी कॉलोनी की जो मेन गली है उसमें पीछे जाके लास्ट में कुछ 7-8 घर हैं, वहाँ पे थोड़ा खाली एरिया पड़ा है, वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। मैंने, जैसा आप सब जानते हैं कि कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो कोई लाइट अभी मिल नहीं सकती। मैंने वहाँ का वो अंधेरा देखते हुए, अंधेरे में कोई हादसा ना हो, मैंने अपने पास से वहाँ पे 2 लाइटें लगवाई हैं अभी। उसका वहाँ के लोग से आप पूछ सकते हो, जो लोग वहाँ पे रहते वो जानते हैं। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पे भाई रात को अंधेरा है, थोड़ा खेतों का एरिया है, कोई भी खतरा ना हो, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। तो मैंने अपने पास से जाके वहाँ पे 2 लाइटें लगवाई हैं। और जो ये हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। जो इस रेडी वाला रास्ता है उसका निर्माण हमने करवाया। मैं और मेरे पिताजी और वार्ड के कुछ लोग, हम सब लोग विधायक नरेश कौशिक जी के पास गए। हम उनसे जाके मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो गली बनेगी। उन्होंने उस गली को पास करवाया। वे इस गली को पे नारियल फोड़ के, इसका नारियल भी फोड़ते, शुभाकंड भी करते, पर उसके लिए अभी समय नहीं मिल पाया। हो सकता है वो आके जाके अब ये गली पूरी बनी नहीं, इसका नारियल भी फोड़े। और कुछ लोग भ्रमित कर रहे कि गली हमने पास करवाई, ये गली हमने बनवाई, वो बिल्कुल झूठी बातें हैं। मेरा वार्ड वासियों से ये कहना कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दें, झूठी अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था जो समाज का मेन मुद्दा होता है, वो किस तरीके से यहाँ चल रहा है? हेल्थ इमरजेंसी के लिए लोग कहाँ जाते हैं और एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ का? हेल्थ इमरजेंसी के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अगर लोग हमें जिताते हैं, हमें अपना कीमती वोट देते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने वार्ड में डिस्पेंसरी खुलवाएंगे। दूसरा काम, यहाँ पे हम सरकारी फॉर्म भरने के लिए एक सरकारी सुविधा लेके आएंगे, जहाँ पे एक सरकारी योजना के तहत एक आदमी बैठेगा, जो कि जिसको भी ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड काम हो, राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कोई भी सरकारी सुविधा का जिसको भी ज़रूरत है, वो सब यहाँ से फ्री में ले सकेंगे। अगर हमें लोग चुनते, हमें बनाते हैं, तो हम ये 2 काम सबसे पहले करवाएंगे अपने वार्ड में।
बहुत जनता से लगातार बात भी कर रहा हूं मैं, उनका कहना है कि अभी तक वृद्धा पेंशन में उनका नाम जुड़ नहीं पाया 60 साल से ऊपर होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे जो हमारे पूर्व पार्षद हैं उन्होंने कुछ लोगों की हमने सुना है, कुछ लोग कहते हैं हमें तो पता नहीं कि हमारी वोटें नहीं बनने दी हैं, वोट काट दिया, किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। हमने भी वोटर लिस्ट में देखा है कुछ लोगों की वोटें यहाँ पे नहीं, जो यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी भी कुछ लोगों की वोटें इस वार्ड में लाए हैं, वह नई वोटें भी बनवाई हैं बिना पार्षद होते हुए। ये तो अभी हमारे हाथ में कोई पावर नहीं, उसके तहत हमने 2 ऐसे काम किए हैं, सामुदायिक भवन का और आर्यनगर वाली गली का, और भी हमने बहुत सारे वार्ड में लाइटें लगवाना, नाली साफ़ करवाना, ऐसे बहुत सारे कार्य किए। अगर लोग हमें जिताते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, अपना वोट देते हैं, तो हम, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारी सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, हम भी बीजेपी से हैं। अगर हम यहाँ से पार्षद बनते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम इस वार्ड को बिल्कुल चमका देंगे, हमारा कोई भी काम नहीं रुकेगा, हमारी सरकार है, हमारे सारे काम बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगे। और जैसा आप सब जानते हैं, बीजेपी का भी विकास का ही मुद्दा रहता है, हमारा ही मुद्दा विकास का है। हम वार्ड में विकास करेंगे, कोई फालतू झूठी बातें नहीं करेंगे, कोई लोगों को पागल नहीं बनाएंगे, बस हम विकास करेंगे वार्ड को। इस वार्ड को मैं आपसे वादा करता हूँ बहादुरगढ़ शहर का नंबर वार्ड बना दूंगा। देख पा रहे हैं जिस तरह केंद्र में मोदी की सरकार है, जिस तरह से लगातार पिछले 8 साल से विकास हो रहा है केंद्र सरकार में, और लगातार हरियाणा में भी सरकार है, चुनाव आने जा रहा है, अगले 1 आध साल में चुनाव दोबारा होंगे विधायकों का और राज्य में चुनाव होंगे। लेकिन बहादुरगढ़ में जो है वार्ड कमिश्नर का चुनाव चालू है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और भी बात करते हैं देशपाल जी से, जनता से क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि बीजेपी ने सेंटर में भी काम किया है, हरियाणा सरकार में भी काम किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी अभी बची ही नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी एक बयान आया है, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी बहादुरगढ़ के वरिष्ठ नेता का, वो बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और दूसरी जो अपनी कांग्रेस पार्टी, उसने किसी कैंडिडेट को अपना समर्थन ही नहीं दिया, ना ही अपना निशान दिया। तो बीजेपी के अलावा कोई पार्टी बचती नहीं है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, अपना वोट सही जगह डालें। मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपका ही बेटा हूँ, आपका ही नौजवान साथी हूँ। अपना वोट भाजपा को दे ताकि हम इस वार्ड को बहुत आगे ले जा सके, इस वार्ड में विकास करा सके। किसी अन्य को या किसी और पार्टी को कोई, मेरे हिसाब से तो अभी कोई और पार्टी बची नहीं है। तो देख पा रहे हैं साफ साफ जिस तरह से भाजपा का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साथ लेके चलते हैं, उस तरह से देशपाल जी, प्रत्यक्ष देशपाल जी कहना चाहते हैं कि हम भी सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। सिर्फ एक बार मौका दे, 5 साल में वो विकास का काम करके दिखाएंगे। अगर नहीं काम कर पाए तो उस बार जो अगले बार जो है हम खड़े नहीं होंगे। ठीक है ये बात? बिल्कुल, अगर हम नहीं काम कर पाए तो हम अगली, ऐसा हो ही नहीं सकता हम नहीं काम कर पाएंगे। हम काम करने के लिए मैदान में, और हम काम करेंगे। हमने बिना पावर में हमने काम किए हैं, ये आर्यनगर की जनता और वार्डवासी जानते हैं। अगर हम बिना पावर के काम कर रहे हैं तो पावर आने के बाद आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने काम वार्ड में करेंगे। तो देख पा रहे हैं जिस तरह से अभी लगातार 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 4 राज्य में बीजेपी आई है। तो लगातार बीजेपी की लहर पूरे देश में है, और इस बार हरियाणा में भी राज्य में बीजेपी आने वाली जनता से बात भी करते हैं। और बहादुरगढ़ में भी वार्ड नंबर 13 में से बीजेपी से खड़े हैं। प्रत्येक देशपाल जी और सभी से जनता से चाहते हैं एक बार उनको सपोर्ट करें ताकि वार्ड में और ज़्यादा विकास हो सके। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।